जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए जीएस के 10 क्वेश्चन जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। नंबर 1 ऑप्शन दे रखा हमें 2.4। ये 2.4 जो दे रखा है हमें, ये जो है वो होता है 2 पीएच वैल्यू होती है किसकी, नींबू की। और ये 4.8 से लेके 8.4 जो दे रखा है, ये पीएच वैल्यू होती है मानव मूत्र की। किसकी? मानव मूत्र की। और ये जो 7.4 दे रखा है, यही होता है हमारा क्या, रक्त का पीएच मान। ये रक्त का भी होता है और ये किसका होता है, आंसू का। अगर आंसू का पीएच मान पूछा जाए तो कितना होता है, 7.4। अब जो हमारा ये दिन नीचे दे रखा है 6.5 से लेके 7.5, जो ये दे रखा है हमें, ये होता है किसका, ये होता है मानव लार का। जो लार होती है हमारी, उसका होता है 6.5 से लेके 7.5, ये होता है। देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, दूध का पीएच मान कितना होता है। क्या कह रहा है, दूध का पीएच मान पूछा गया है। तो हमारा नंबर 1 ऑप्शन दे रखा क्या, 8.5। जो हमारा ये 8.5 दे रखा है, ये होता है किसका, समुद्री जल का। किसका होता है, समुद्री जल का पीएच मान होता है कितना, 8.5। जो हमारा 6.4 दे रखा है, यही होता हमारा किसका, दूध का पीएच मान। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। हमारा दे रखा नीचे 2.8, ये होता है हमारा किसका, ये 2.8 होता है, ये होता है शराब का। और ये जो 3 दे रखा है नंबर 3 पे, ये होता है किसका, ये होता है सिरके का। किसके होता है, सिरके का। 3 पीएच मान जो होता है वो होता है सिरके का, और 2.8 होता है वो होता है शराब का, 6.4 होता है दूध का, 8.5 होता है समुद्री जल का। और ऊपर वाले में हमने क्या बताया था, ऊपर वाले में ये ऑप्शन नंबर क्या था हमारा, 3 नंबर। टिक नहीं लगाया था हमने, अब अभी हम लगा दे रहे, लेकिन बता तो दिया था। कितना था आंसर हमारा, 7.4। ऑप्शन नंबर 3 सही था। अब देखते हैं हम लोग कौन सा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, नोट में हमें दे रखा है, यदि किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 परिवर्तन कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए परिवर्तन, 0.2। पीएच मान में अगर 0.2 परिवर्तन कर दिया जाए तो व्यक्ति की क्या होती, मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जो पीएच पैमाना जो था हमारा, जिससे हम पीएच मान नापते हैं, तो वो उसका आविष्कार किसने किया था, नीचे दे रखा, किसने आविष्कार किया था, सोरेनसन ने। किसने किया था, सोरेनसन ने। ये जो हमारा जो दे रखा है नोट में, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है हमारा 22 मार्च, 2 दे रखा है 22 अप्रैल, 3 दे रखा है 22 मई, और 4 नंबर पे दे रखा है 21 मार्च। तो हम लोग डिफाइन करते हैं, जो 22 मार्च जो है हमारा, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है हमारा क्या, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और जो 22 अप्रैल होता है, इसको क्या मनाते हैं हम लोग, विश्व पृथ्वी दिवस। अब ये जो 22 मई है, इसको ही मनाते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जो 21 मार्च जो है हमारा, 21 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, 21 मार्च को मनाया जाता है हमारा विश्व वानिकी दिवस। क्या बनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी सही हो गया हमारा। विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया हमारा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
दक्षिण और पश्चिम के बीच कौन सी दिशा होती है, हमारा ये पूछा गया। क्या पूछा गया, दक्षिण और पश्चिम के बीच कौन सी दिशा होती है, ये पूछा गया। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले डायरेक्शन देखते हैं हम लोग कैसी होती है हम लोग में। ये हो गया हमारा पूरब, और ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया क्या, दक्षिण। और हमारा क्या पूछा गया है, दक्षिण और पश्चिम के बीच पूछा गया। क्या पूछा गया, दक्षिण और पश्चिम के बीच कौन सी दिशा होती है, ये पूछा गया। तो जो हमारी ये होती है, उत्तर और पूरब के बीच में दिशा, उत्तर और पूरब के बीच में दिशा कौन सी होती है हमारी, ईशान। उत्तर और पूरब के बीच में होती है ईशान, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में होती है ये कौन सी, नैऋत्य। और ये हमारी दक्षिण और पूरब के बीच में कौन सी होती है हमारी, आग्नेय। अब रह गया क्या हमारा, उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम में हमारी दिशा होती है कौन थी, वायव्य। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा था, दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा होती है। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा निकली, दक्षिणी है या पश्चिमी है, कौन सी निकली, नैऋत्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया। ये नहीं पूछा गया कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है कितनी, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। जो शिशु अवस्था होती है हमारी, उसमें होती है कितनी, 270। अब पूछा क्या गया था हमारा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में हमारी कितनी होती हैं, 350। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। ये क्वेश्चन जो है आप लोग लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, ये पूछा गया हमारा। क्या पूछा गया, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। ऑप्शन हमें 4 दे रखे हैं। पहले नंबर ऑप्शन दे रखा हमें 1 से 7 अक्टूबर, दूसरे नंबर दे रखा है 1 से 7 फरवरी, तीसरे नंबर दे रखा हमें 1 से 7 जुलाई, और 4 नंबर दे रखा हमें क्या, इनमें से कोई नहीं। तो पहला हमें दे रखा है 1 से 7 अक्टूबर। इसमें पता कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर इसमें मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर में क्या मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह। और 1 से 7 फरवरी क्या मनाया जाता है, 1 से 7 फरवरी क्या मनाया जाता है, 1 से 7 फरवरी में मनाया जाता है हमारा क्या, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह। क्या मनाया जाता है, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह। हमारा प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, 1 से 7 फरवरी। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो गया। और 1 से 7 अक्टूबर क्या था हमारा, वन्य प्राणी सप्ताह। अब 1 से 7 जुलाई क्या होता है हमारा, ये तो सबको पता होगा। 1 से 7 जुलाई होता है वन महोत्सव। क्या मनाया जाता है हमारा, वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला है, हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग क्या करेंगे, हड़बड़ी में क्या करेंगे, वो कार्डियोग्राम को टिक मार देंगे। कार्डियोग्राम हो जाएगा हमारा गलत। क्यों, कार्डियोग्राम क्या होता है, कार्डियोग्राम में होता है हृदय की गति मापी जाती है।
क्या होता है कार्डियोग्राम में? हृदय की गति मापी जाती है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और कैस्कोग्राम में क्या होता है? कैस्कोग्राम में होता है पौधे की वृद्धि मापी जाती है। क्या होता है? पौधे की वृद्धि मापी जाती है कैस्कोग्राफ में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। अब प्रश्न हमारा क्या कह रखा था? प्रश्न कह रहा था हृदय और फेफड़े की गति को सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्या? स्टेथोस्कोप, हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। ठीक, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। देखते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा वर्षा, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? ये बोल रहा है अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। ऑप्शन में दे रखे 4, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरे नंबर ऑप्शन पे दे रखा है ए एवं बी दोनों, और 4 नंबर पे दे रखा हमें इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या, जो अम्ल वर्षा होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का मिश्रण होता है, तभी अम्ल वर्षा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया सी सही, ए एवं बी दोनों। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों पाए जाते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलपीजी गैस का रिसाव पता करने के लिए उसमें कौन सी गैस का मिश्रण होता है। मतलब जो एलपीजी गैस होती है उसमें एक और गैस का मिश्रण मिक्स होता है उसमें, जिससे कि जब गैस लीक होती है तो हमें उसकी महक लगती है। चूँकि एलपीजी गैस में कोई महक नहीं होती है, जैसा पानी होता है हमारा, सेम वैसे ही होता है। पानी में भी कोई महक नहीं होती है, एलपीजी गैस में भी कोई महक नहीं होती है। और इसको पता करने के लिए उसमें एक गैस मिलाई जाती है। वो गैस कौन सी होती है हमारी? वो गैस हमारी कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या काम होता है? ये आग बुझाने का काम करती है। क्या करती है? आग बुझाने का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो एलपीजी गैस में मिक्स हो नहीं सकती, क्योंकि एलपीजी गैस में अगर ये होगी तो एलपीजी गैस जलेगी नहीं, ये तो ख़त्म हो गया। जो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है हमारा, इसको रासायनिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? रासायनिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अब हमारा क्या बचा है? एथिल मरकेप्टन। एथिल मरकेप्टन जो होती है यही हमारी एलपीजी गैस में मिलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। देखते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, जिस समय ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों, ठीक उसी समय 15 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हमारा 1 बजा होगा दोपहर का, 2 बजा होगा दोपहर का, सुबह के 11 बजे होंगे, या सुबह के 10 बजे होंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है जब हम लोग 1 डिग्री, क्या होता है जब हम लोग 1 डिग्री पूर्वी देशांतर में बढ़ते हैं। किधर? पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर में बढ़ते हैं 1 डिग्री, तो पता क्या होता है, हमारा 4 मिनट प्लस हो जाता है समय में। समय 4 मिनट प्लस हो जाता है हमारा। जब 1 डिग्री पूर्वी देशांतर बढ़ते हैं तो हमारा 4 मिनट प्लस हो जाता है। जब हम क्या करते हैं 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर में बढ़ते हैं, किधर? पश्चिमी देशांतर में बढ़ते हैं, तो हमारा जो समय जो होता है वो 4 मिनट कम हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ 4 मिनट बढ़ता है और यहाँ 4 मिनट कम होता है। जब पूर्वी देशांतर में 1 डिग्री बढ़ते हैं तो 4 मिनट बढ़ जाता है, जब पश्चिमी देशांतर में 1 डिग्री बढ़ते हैं तो 4 मिनट कम हो जाता है। तो हमारा क्या कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था 15 डिग्री पूर्वी देशांतर बढ़ गए। जब 15 डिग्री पूर्वी देशांतर बढ़ गए हम, तो भैया जब 1 डिग्री बढ़ते थे तो कितना प्लस होता था हमारा समय? 4 प्लस होता था। भैया कितना बढ़ गए? अब बढ़ गए हम 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इंटू 4 कितना हो गया? 15 चौकू 60, यानी कि कितना मिनट बढ़ गया हमारा मिनट बढ़ गया कितना? 60 मिनट। कितना बढ़ गया हमारा? 60 मिनट बढ़ गया हमारा।
और टाइम हो कितना रहा था हमारा, टाइम जो हमारा हो रहा था 12 बज रहे थे और 60 मिनट बढ़ गए हैं, तो कितना बढ़ गया, पूरा 1 घंटा बढ़ गया। तो 12 बज रहे थे, 12 में 1 घंटा बढ़ गया, तो हमारा कितना टाइम हो गया, 1 बज गया दोपहर का। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो गया। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।